चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक क्या क्या है वो याद रखिएगा। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट्स है, मैंने आज का मेन यह है इंट्रोडक्शन का टॉपिक है। आज क्या चैप्टर से कितने टॉपिक्स है, क्या थ्योरी पेपर है, कौन नॉन थ्योरी पेपर बताया जाएगा। एक बात सीधा याद रखिएगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई ये समझता है कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जैसा ही हम कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। सबसे खतरनाक पेपर इस सब्जेक्ट का नाम है, इसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसका आपको पूरा का पूरा मैथ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से पूरा पीडीएफ निकाल कर प्रिंट आउट करवा के रख लीजिएगा। उसके बाद सारा न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया जाएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का वो आपको मिल जाएगा। कंपनी लॉ का जब बताया जाएगा तो उस इंग्लिश मिल जाएगा। आज का टॉपिक खाली इंट्रोडक्शन है, तो अभी कुछ मैं नहीं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जस्ट मैं आज का टॉपिक क्या बताऊंगा, आज थोड़ा सा बताऊंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सारे सब्जेक्ट के बारे में, चैप्टर्स कितने हैं, टॉपिक क्या क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो सब बताया जाएगा। सबसे पहला जो पेपर है, 4 पेपर है आपका पास। पहला पेपर का नाम है ई कॉमर्स। क्या है? ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या नाम है? ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एक पेपर है जो कितने मार्क्स का है? 50 प्लस 50। ये 50 प्लस 50 का मतलब क्या हो गया सर? 50 प्लस 50 100 मार्क्स का पेपर है आपका। इस 100 मार्क्स के पेपर में 10 याद रखिएगा, 100 मार्क्स का पेपर अगर होता है तो 20 इंटरनल और 80 एक्सटर्नल होता है। मतलब 20 मार्क्स का आपका कॉलेज आपका इंटरनल टेस्ट लेता है, बीच में आपका एमसीक्यू का पेपर भी आता है। इस बार आपको जैसा रहेगा वैसे रहेगा। याद रखिएगा सारा का सारा निगेटिव मार्किंग, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का था सेम टू सेम है। आपका जैसे मार्क्स कटता है वैसे कटेगा, बस प्रैक्टिकल टॉपिक लास्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो नॉन खाली एमसीक्यू पेपर होगा वो नेगेटिव मार्किंग का होगा, सोच समझ के ही मारिएगा। ये होता है, अगर 50 मार्क्स का पेपर होता है तब इसको आधा करके 10 और 40 कर दिया जाता है। तो इसका 2 पेपर है, एक है ई कॉमर्स, ये 2 सब्जेक्ट तो अलग ही टॉपिक है। ये आपका एमसीक्यू पेपर है, सबको एक बार लिख लीजिएगा इसको। ई कॉमर्स आपका एमसीक्यू पेपर है, लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर जो है वो आपका नॉन एमसीक्यू पेपर है। मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसको आप तुक्का मार के लिख लीजिएगा। मैं फिर से बताता हूँ, बीकॉम फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तुक्काबाजी एकदम नहीं चलेगा, कि सारा सब्जेक्ट ऐसा है जो आज तक कभी कानों से आपने सुना भी नहीं। एक भी चैप्टर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस कोई नॉलेज से। प्रीवियस नॉलेज एक बूंद यहाँ काम आने वाला नहीं है, ये आपको दोबारा सारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सारे चीज का आपको पीडीएफ, सारे चीज का जीरोक्स सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन आपको नहीं होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े इसमें से एक भी पेपर आपका निकलना नामुमकिन है, सीधा फ्रैंक बात है। कोई यहाँ पे कॉमेडी नहीं है। अगर जो भी क्लास को आप मिस कर रहे हैं उसके बदले अगर वीडियो देख रहे हैं तब आपका हो जाएगा, नहीं वीडियो नहीं देखेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तब ये पेपर निकलना नामुमकिन है। सीधा बात है, कोई बकवास यहाँ पे चलेगा नहीं। ई कॉमर्स क्या है सर? एमसीक्यू पेपर है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? नॉन एमसीक्यू पेपर है। पेपर नंबर 2 सबसे खतरनाक, जिससे मैं आपको डरवा रहा हूं, उस सब्जेक्ट का नाम है कंपनी लॉ। आपने लॉ तो पढ़ा ही है, 100 मार्क्स का पेपर है, 20 का इंटरनल, 80 का एक्सटर्नल। अगर कोई सीए, सीएस और सीएमए का पढ़ाई करता और अगर वो एग्जीक्यूटिव लेवल में होता तो मैं जैसे बोल सकता हूँ कि मेरा जैसे एक स्टूडेंट है वो एग्जीक्यूटिव लेवल में है, उसको मैं बोलता बड़ा तेले हो जाता, टेंशन नहीं कि वो पढ़ रहा है, वहां से 2 से मैच करता। जो फाउंडेशन लेवल में है वो लोग पूरे फंसे हैं, उसके लिए दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आ गया कंपनी लॉ, सबसे खतरनाक टॉपिक ही है कंपनी लॉ। और इसने 5 यूनिट जो कंपनी लॉ का दिया है, मतलब सब कुछ कंपनी लॉ दे दिया। एक तरीके से कंपनी लॉ सब कुछ आपको शुरू से लास्ट तक पढ़ना है। मतलब कंपनी का फॉर्मेशन में क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस लगते हैं, उन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। हाँ, उन चीजों को याद रखिएगा, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यह चीज को आपको कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ के कितने चैप्टर से क्या क्या यूनिट से मैं सारे का सारा चीज आपको बता दूंगा जस्ट तुरंत। चलिए फिर बढ़ता हूँ आगे के टॉपिक। आगे का टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट नंबर 3। सब्जेक्ट नंबर 3 क्या है आपका? ये है सर ह्यूमन मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको हम बोलते हैं सर एमएम और इसको बोलते हैं एचआरएम। ये एक तरीके से बिजनेस स्टडी का ही टॉपिक है, पूरा थ्योरी टॉपिक है। ये आपका एमसीक्यू पेपर है।
लेकिन ये एमसीक्यू पेपर अच्छे अच्छे को फंसाता है। यहाँ जो सोचता है कि हम एमसीक्यू में निकाल लेगा, ये कॉर्पोरेट लॉ नहीं है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जैसे छोटा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर हर एक क्लासेस की वीडियोस को अच्छे से देखना पड़ेगा, पूरे ध्यान से सुनना पड़ेगा, पूरे लॉ के पूरे थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यू रटने से काम नहीं निकलेगा इस बार, क्योंकि हर एक प्रोविजंस को, हर एक सेक्शन के साथ क्या बातें बोलनी चाहते हैं, उन सारे क्लासेस को सुनना पड़ेगा, तब जाके ये पूरे टॉपिक खत्म होगा, तब एमसीक्यू आप अटेंड कर पाएंगे। ये टॉपिक हो गया। ये भी एक पेपर है जिसका नाम है एमसीक्यू पेपर। इसमें सर दोनों का दोनों पेपर जो है वो क्या है कि वही क्वेश्चन है सर, 50 प्लस 50 100 का है। 50 का बात करूंगा तो सर 10 प्लस 40 का हिसाब है। एमएम में भी, मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और सबसे खतरनाक और जो आपके हाथ में पड़ा हुआ है उस सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का मैथ जो आपके हाथ में पड़ा हुआ है वो मैथ केवल आधा है, ये आधा मैथ है, ठीक है, इसका आधा बाकी है। असली में 350 पन्ने का ये मैथ था। मैंने 350 पन्ना आपके हाथ में तुरंत देके आपको डराना नहीं चाहता था, मेरा प्रिंट में भी बाकी था समय करने की, इसलिए मैं बोला पहले आपको दे दूं कि कुछ मिल जाए तो आपको सुविधा रहेगा। हाँ, इस मैथ में आपका फायदा ये है कि विद क्वेश्चन सॉल्व है, आपको कुछ सॉल्व करनी है, मैं करके दूं ऐसा नहीं है, विद सॉल्व है, जो मैं आपको समझाऊंगा भी, घर में प्रैक्टिस भी आप करेंगे, आंसर लिखा रहेगा, तरीका लिखा रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। विद हर क्वेश्चन का सॉल्व आंसर आपके साथ मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। फर्स्ट आपका नॉन एमसीक्यू पेपर, नॉन एमसीक्यू पेपर है, यहाँ पर सारे प्रैक्टिकल सम्स है, एक भी आपके एमसीक्यू नहीं है। ये वाला जिस तरीके से अकाउंट्स का पेपर होता है ना, बस वही नाम ही है सर, अकाउंट्स है ये, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। आप लोगों ने आज तक इस सब्जेक्ट का नाम सुना नहीं होगा कि 11th में आप लोग पढ़ा नहीं था, लेकिन ये सब्जेक्ट है जो अच्छा अच्छा पसीना छुटा देता है, तो ये बहुत खतरनाक है, इस चीजों को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको चीजों को देखना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करके देखना पड़ेगा। इसमें आप यहाँ तक कोई दिक्कत है, 4 पेपर आपके थे, 4 पेपर का नाम है सर ई कॉमर्स जो एमसीक्यू पेपर है, बिजनेस कम्युनिकेशन जो नॉन एमसीक्यू पेपर है, कंपनी लॉ एमसीक्यू पेपर है, मार्केटिंग मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमसीक्यू पेपर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉन एमसीक्यू पेपर है। अब हर एक टॉपिक के अंदर मैं डिटेल में जाऊंगा, पहले ये वाले कॉपी आप लोग अच्छे से कर लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो हमसे कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू। पहले यहाँ तक देखिए अच्छे से। चालू करता हूँ आज के बारे में ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। मेरा आज का मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन का था, जो मैंने आपको बताया था। मैं आज को आपको क्या बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक में कितने चैप्टर से क्या क्या टॉपिक से क्या क्या कंसीडर करना है, ये खाली मुझे बताना है। तो मैंने आपको 50 सब्जेक्ट दिखा दिया, आपको क्या क्या 4 सब्जेक्ट है, अच्छे से पहले इसको देख के नोट आउट कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, आपको इतने 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। असली में ये 4 नहीं है, पहले वाले 2 सब्जेक्ट है, दूसरा वाला एक ही सब्जेक्ट है, तीसरा वाला भी 2 सब्जेक्ट है, चौथा वाला एक सब्जेक्ट, 2 2 4 5 6, अल्टीमेट 6 सब्जेक्ट है आपके। तो हर सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट है, तो 6 5 30 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं सर, बताते हैं ई कॉमर्स की बात। इसके बारे में पढ़ा रहा हूं मैं, मॉड्यूल 1 ई कॉमर्स। इसका फर्स्ट यूनिट जो है वो सर इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन जो यूनिट है, ये यूनिट आपका कितने मार्क्स का है सर? 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है सर? इंट्रोडक्शन का मतलब अगर कोई तुमसे पूछे सर ई कॉमर्स क्या होता है, ई मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉनिक, सी कॉमर्स का मतलब सर कॉमर्स हम लोग जानते हैं सर। कॉमर्स का मतलब अगर कोई तुमसे पूछे, क्लास 11 में हमने पढ़ा था सर, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। ट्रेड मतलब कोई सामान को खरीदना, सामान को बेचने को हम ट्रेड बोलते हैं। कॉमर्स का मतलब सर ट्रेड से बड़ा होता है। कॉमर्स क्या होता है सर? कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद सम एक्स्ट्रा सर्विसेज व्हिच आर इंक्लूडिंग इन द ट्रेड ऑफ द कंसर्न इज नोन एज कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है बैंकिंग भी इसके अंदर आ जाता है, इंश्योरेंस कंपनी भी इसके अंदर आ जाता है, वो सारे के सारे जो एक्सटर्नल सर्विसेज जो आपको देता है, और एग्जीक्यूटिव ट्रेड जो होता है वो सभी मिला के इसके अंदर आता है। और सर ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर ऑनलाइन का बात कर रहा है। जैसे हो गया मित्रा हो गया, तुम्हारा फ्लिपकार्ट हो गया, तुम्हारा अमेजॉन हो गया, ये सब जो शॉपिंग होता है उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो सब्जेक्ट है इसमें आपको जस्ट बताया जाएगा कि मतलब कौन से चीज इलेक्ट्रॉनिक किस तरीके से हम कॉमर्स कर सकते हैं, कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे डील को यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा आसानी से लगेगा कि आप लोग बिजनेस से डील करते हैं,
तो आपका एमसीक्यू ही पेपर है, ज्यादा तो ऐसा लिखना कुछ नहीं है आपको, बस लेकिन जब तक पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, सारे फुल हाफ टर्म को फुल टर्म में सीख लेंगे, सारे वर्ड को समझ लेंगे, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। 10 मार्क्स का इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन जो बताया जाएगा आपको, ये 3 क्लासेस मेरे लगेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर जाकर इंट्रोडक्शन खत्म होगा। उसके बाद एमसीक्यूज आपको दिया जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करने के बाद ही एमसीक्यू दूंगा, मैं पहले इसीलिए आपको इसका मैट आप लोगों को नहीं दिया हुआ हूँ कि पहले एमसीक्यू में तो आप लोग एमसीक्यू खाली पढ़ते हैं, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते ही नहीं है, सुनते भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कुछ दूंगा ही नहीं, पहले जब तक इंट्रोडक्शन समझाऊंगा नहीं, मैं आगे आपको कोई भी नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। सेकेंड सब्जेक्ट का जो नाम है वो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ECRM एंड SCM। ये आपके 8 मार्क्स के, कितने मार्क्स के हैं सर? ECRM का फुल फॉर्म हमेशा एक तो एमसीक्यू श्योर है आपका कि ECRM क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या फुल फॉर्म होता है? ECRM का पूरा में लिख लीजिए, ये पक्का एक एमसीक्यू मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है बेटा? ई कॉमर्स का मतलब, ECRM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको पढ़ के आपको समझ आ गया बेटा एक तरीके से, सर ये क्या है? कस्टमर का कैसा रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, मतलब मैं बिजनेस से जो रिलेशनशिप कर रहा हूँ, मेरा और बिजनेस का रिलेशंस के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। सर इसका फायदा ये होता है, मान लीजिए कोई एक बंदा शॉपिंग कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, वो सबसे पहले क्या चेक करता है कि इसका रिव्यू कैसा है, मतलब जो कस्टमर इसको यूज कर चुके हैं उसका फीडबैक कैसा दे दें। तो मतलब एक तरीके से कस्टमर का उसके साथ जो रिलेशंस है, इसको बहुत अच्छे से यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा है। ये अच्छा रिलेशन होगा, इसको स्टार रेटिंग अच्छा मिलेगा, तब जाके क्या कहा जाता है सर? इसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। तो ऑनलाइन में जब भी कोई माल बिकता है तो डिपेंड करता है उसके व्यूज के ऊपर, उसके फीडबैक के ऊपर, उसके बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर, ये मिलता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कस्टमर जो यूज कर रहे हैं उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके अनुसार आगे वाले कस्टमर से बाई और सेल करते हैं। तो ये हो गया। सर SCM का मतलब होता है सोशल कस्टमर मैनेजमेंट। यहाँ पर हमको केवल क्या देखना पड़ता है कि किस तरीके से उसका उसके साथ रिलेशन है, किस तरीके से वो कस्टमर को सॉल्व कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। ये आपके 8 मार्क्स के एमसीक्यूज में से आते हैं। तो ये आपके हो गया यूनिट नंबर 3rd। एंड सबसे बड़ा यूनिट और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट का नाम है डिजिटल पेमेंट। क्या है? ये भी आपका 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? ये आपका 8 मार्क्स का है। सर डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हाँ बहुत सारे कार्ड के बारे में सर, ये जीपे क्या होता है, फोन पे क्या होता है, मतलब ऑनलाइन जो शॉपिंग आप करते हैं, आज जैसे पेमेंट करते हैं सर, डिजिटल पेमेंट का मतलब ऑनलाइन पेमेंट। कैश तो कोई को लेता ही नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी का जो तुम बात बोलती हो तो होता है मेरे साथ, COD होता है, COD पूछता है एग्जाम में, COD का मतलब कैश ऑन डिलीवरी। ऑनलाइन जो शॉपिंग करता है उसको इसके बारे में पूरा जानकारी हो। तो ये जो टॉपिक है मजेदार रहेगा, आप उसको बोलेंगे हाँ सर पढ़े हुए, ज़्यादा चीज माथा फोड़ाफाड़ी नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ आप प्रैक्टिकल जानते हैं, बस उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और ये आपको बनाना चाहता है कि एक तरीके से बिजनेस करने जा रहे हैं, जब तक आपको डिजिटल पेमेंट का जानकारी अच्छे से नहीं है, वीज़ा कार्ड क्या होता है, गोल्डन कार्ड क्या होता है, फिर सर क्या नाम है आपका रुपे कार्ड क्या होता है, और वीजा कार्ड रुपे कार्ड में डिफरेंस क्या होता है, ये सब जब आपको जानकारी नहीं मिलेगा तो आप बिजनेस वर्ल्ड में आपको दिक्कत मिलता है। इसलिए आपको एक सब्जेक्ट डाल दिया गया है जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट। यहाँ पर हम लोग एक तरीके से प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, जो अगर हम लोग को एग्जाम में मार्क्स दे चाहे ना दे, जितने का एग्जाम में पास हो जाए, लेकिन एक जानकारी जो प्रैक्टिकल दुनिया में आपको मिलेगा वो यहाँ पर आपको मैं दूंगा, जो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन पार्ट का नाम क्या है? ERP। ये टैली का सॉफ्टवेयर है। क्या है सर? टैली सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है ERP9। ERP9 एक टैली सॉफ्टवेयर है जिसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर टैली से रिलेटेड क्या स्टॉक मैनेजमेंट होता है, कैसे सर इन्वेंट्री को मैं लिखता हूँ, कैसे मैं उसको मैनेजमेंट करता हूँ, कैसे मैं जनरल एंट्री पास करता हूँ। जो टैली सीख चुका है उसको यहाँ दिक्कत नहीं होगा, जो टैली नहीं सीखा हुआ है, हाँ जो या सीख रहा है, उसको यहाँ पर बहुत कुछ समझने में मजा आएगा। मैं पूरे के पूरा आपको लैपटॉप ला के पूरा दिखाऊंगा, आपको पूरा मैनेजमेंट बताऊंगा, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। टैली नहीं सिखाऊंगा, आपको टैली सिलेबस में नहीं है, मुझे जस्ट ERP से रिलेटेड क्या क्या वर्ड कहलाते हैं, कैसे मैनेजमेंट होता है, इन सारी चीज़ों को हमको यहाँ पर आपको दिखाने हैं, जो आपको मजा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो टॉपिक का नाम है
एंड लास्ट यूनिट, हर चीज का 5 यूनिट याद रखिएगा, न्यू ट्रेडिंग, न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स, न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। ये एक नया पार्ट आपका ऐड किया है। इस पार्ट का मतलब होता है सर न्यू ट्रेंड्स, न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में एक नया ट्रेंड आया है, एक नया लहर आया है। इस लहर के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है कि पहले क्या ई कॉमर्स था और अब नया क्या ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। देखिए आज 40 मार्क्स हुआ कि नहीं, देख लीजिए 10, 8, 8, 16, 24, 24, 36 और 10, 40। 40 मार्क्स का आपका फाइनल जब एग्जाम देने बैठेंगे या आपका जून जुलाई आगे अगस्त सितंबर जब भी एग्जाम हो, हाँ, तो आपको ये 40 मार्क्स के पेपर यहाँ पर सॉल्व करने हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। मेरे हिसाब से ये यूनिट्स के बारे में जानकारी आपको हो गया है, चीजें आपको याद रखनी है, कैसे पढ़ने हैं, लाइन से हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते टिक मार देंगे आपका फ्रंट पेज में। नए कॉपी के ये आपके फ्रंट पेज में आपके ये होने चाहिए कि जब जब मैं पढ़ाऊँ तो वहाँ से आप टिक मारना चालू कर देंगे। कोई दिक्कत है? यहाँ तक का पहले कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत तो हमको बोलिए। चलिए अब चालू करता हूँ मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 इसका नाम क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी हमने जो 5 यूनिट लिखा था मॉड्यूल 1 का था जिसका नाम था ई कॉमर्स, उससे रिलेटेड 5 टॉपिक थे आपके, 40 मार्क्स कंप्लीट थे। अब आते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। बिजनेस कम्युनिकेशन का पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। यहाँ पर एक बात सीधा दिमाग में रखिएगा, हम शुरुआत से बोल रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन इसलिए हार्ड है क्योंकि ये एमसीक्यू पेपर नहीं, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। 5-5 मार्क्स का, 8-8 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तब जितने बड़े लिख पाएंगे, जितना अच्छा इंग्लिश लिख पाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। सर बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े हुए। बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास 12 में सब्जेक्ट था जिसमें था वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन था कम्युनिकेट, how the business world, in a business world, how communicate by the two people easily to know about the business world। जब तक आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है आप बिजनेस वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। इन अ बिजनेस वर्ल्ड यू मस्ट रिक्वायर टू अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। चलिए पढ़ते हैं। पहला चैप्टर नाम क्या था बेटा? इंट्रोडक्शन। वो कितने मार्क्स के थे? 8 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 8 मार्क्स का आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। सेकेंड जो चैप्टर उसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है सर? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। एंड थर्ड चैप्टर है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपके कितने मार्क्स के हैं सर? 6 मार्क्स के। एंड लास्ट चैप्टर इसका नाम क्या है? ड्राफ्टिंग। ये आपके 20 मार्क्स के। इस 20 मार्क्स में आपको 2 ड्राफ्ट बनाएगा। ये आपके ड्राफ्टिंग में 20 मार्क्स के ड्राफ्टिंग रहेंगे जिसमें 2 आपको लेटर लिखने बोला। लेटर जैसा आप कह सकते हैं, ये लेटर बिजनेस लेटर होता है, ये अलग होता है, उसका नाम होता है ड्राफ्टिंग। कैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं आज मीटिंग बुलाया हूँ, तो इस मीटिंग में जो एजेंडा पास होता है, आपको देखिएगा ऑनलाइन आप शॉपिंग करते होंगे या तो कोई एक लेटर आता हो, तो वो लेटर को हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं। बिजनेस में क्या डील हुआ, क्या बात हुआ, उन सारी बातों को बोलते हैं मीटिंग। एक मीटिंग बोल के एक ड्राफ्टिंग बनाया जाता है। और फिर दूसरा आपका होगा सर बिजनेस सेल। किसी के प्रोडक्ट सेल करना है, सामने वाला मुझे किसी के ऑर्डर दे रहा है, उस ऑर्डर को कैसे बेचना है, ये सारी चीज के अंदर आएंगे टॉपिक 20 मार्क्स। मतलब 10 मार्क्स का 2 लेटर आपको लिखना है, ये 20 मार्क्स आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ से 6, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स से 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको टाइप्स टॉपिक। यहाँ का 3 टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन ये टॉपिक से रिलेटेड आपको सूत्र मिला के 8 या 10 तो लेटर मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, विथ लिखा हुआ सब कुछ दे दूंगा। आपको उसको प्रैक्टिस करने में प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको लिखना कैसे समझा दूंगा, कुछ बातों को आपको लिखकर समझा के कर दूंगा। यहाँ पास पेपर हो जाता है अगर पढ़ेगा तो। 1-2 बार क्लासेस करेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, घर में 2 बार 4 बार लिखेंगे, तब जाके ड्राफ्टिंग आपका 20 मार्क्स में आपको 7, 8, 9, 10 से जाएगा 12 आराम मिल सकता है। क्योंकि लेटर कितना अच्छा स्टाइल आप लोग लिखने का जानते हैं ना, एग्जाम में भी तकलीफ हो जाता है। तो जितना अच्छे से लिखेंगे तो उतना अच्छे मार्क्स मिलेगा। नॉर्मली पढ़े चलो यार 4 अगर 10 में से कोई भी खराब किया, 5-6 भी अगर मेरे 12 मार्क्स से आउट गया तो पास तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग अच्छे से सीखना होगा और बाकी तो अच्छे से अपना लिखने का तरीका अपना लिख के हम लोग निकल जाएंगे। ये वाला पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है आपका। नॉर्मली मॉड्यूल 2 टॉपिक खत्म, अब टॉपिक नंबर 2 होगा। यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत है तो हमको बताइएगा, फिर आगे हम
देखिए पेपर नंबर 2 जिसका नाम है कंपनी लॉ, एमसीक्यू पेपर 80 मार्क्स का है। सबसे खतरनाक पेपर इसी को कह लेते हैं कि ये पेपर आसान नहीं है। मैं सीधा बात बताता हूँ, कोई बकवास नहीं है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूंगा तो हार्ड है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो भी हार्ड है, क्योंकि हम लोग जितना एक्सप्लेन कर ले कुछ बातें ऐसी होती है पेपर में ऐसा आता है जो आपके खुद के प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो चीज़ों को अच्छे से सुनिएगा, डिटेल में सुनिएगा, तो जाके ये सब्जेक्ट आपका निकलेगा। नहीं तो जहाँ ओवरऑल जाएंगे तो पेपर ही ओवरऑल कर देगा। जैसे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी सॉरी इनकी कॉर्पोरेट लॉ, हाँ, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट था, उतने सारे बहुत कुछ थे जिससे बहुत सारे पेपर कंफ्यूजिंग आ रहे थे। वैसे यहाँ पर भी सेम टू सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर 5 यूनिट है केवल। और वो क्या है जरा सुनिएगा। इंट्रोडक्शन टू कंपनी, सबसे पहले क्या बताया जाएगा, और ये इसलिए जानना जरूरी है, किसी भी कंपनी में आप जॉब करने जाइएगा तो पहले आप कंपनी का प्रोटोकॉल अगर नहीं जानेंगे, उसका नियम नहीं जानेंगे तो मार्क्स थोड़ी ना मिलने वाला है। कहावत है ना, गलती आपने किया, आपको नियम नहीं पता था तो वो आपकी गलती है, वो उसकी गलती नहीं। तो ये तो बोल रहा भैया आप पहले इंट्रोडक्शन टू कंपनी, कंपनी के बारे में सब कुछ प्रोटोकॉल को जानिए। इसके बाद फॉर्मेशन टू कंपनी, कंपनी कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये 16 मार्क्स का टॉपिक है। एंड थर्ड टॉपिक का नाम है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके 16 मार्क्स के पेपर हैं। चौथे इसका नाम है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, ये 16 मार्क्स के हैं। एंड लास्ट का नाम है कॉर्पोरेट मीटिंग, कॉर्पोरेट मीटिंग, ये आपके 16 मार्क्स। तो 5 यूनिट है और सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 16 5 80। तो ये आपके चैप्टर्स के 5 पार्ट है। जरा ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन टू कंपनी, इसका मतलब कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, कंपनी के बारे में पढ़ना है, कंपनी कैसे फॉर्मेट होता है, सर ओपीसी कैसे बनता है, फिर प्राइवेट कंपनी कैसे बनता है, फिर पब्लिक कंपनी कैसे बनता है, सबके प्रोटोकॉल, सबके रूल्स, सबके रेगुलेशंस यहाँ पढ़ने हैं। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी कैसे रेगुलेट करती है, कैसे वर्क करती है, कैसे वो काम करती है, इन सब के बारे में यहाँ पढ़ना है। शेयर कैपिटल और डिवेंचर, कंपनी जो शेयर इशू करती है, वहाँ पे हम लोगों ने आपको शेयर कैपिटल क्लास 12 में पढ़ा होगा। हाँ, तो मैंने आपको पढ़ाया था ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, सर सीलिंग लिमिट क्या होता है, कितना वो इशू कर सकता है, ये सारे प्रोटोकॉल यहाँ से क्रिएट हुए थे, जो वहाँ जस्ट आपको बता दिए गए थे। यहाँ रूल्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग कॉर्पोरेट मीटिंग, किस तरीके से जो मीटिंग है होता है, सर एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, फिर ईजीएम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, फिर ये सब कैसे मीटिंग होता है, कंपनी कैसे मीटिंग बुलाता है, कैसे लोग आते हैं, क्या बातें होती है, क्या डील होता है, इन सारे बातों को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। ये भी टॉपिक अच्छा खासा आपका समय खाएगा, अच्छा खासे क्लासेस यहाँ पर भी आपको लगेंगे। ये क्लासेस आपको लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि इसका जिंदगी में आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा, और ये एग्जीक्यूटिव लेवल का है। मतलब सीए, सीएस और सीएमए जो एग्जीक्यूटिव पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर उन लोगों को मिलाकर 50 या 60 क्लासेस लगता है मिनिमम। तो यहाँ पर हम लोग को भी समय उतना ही लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। और मैं पढ़ाऊँगा ही उसी लेवल में कि आपको कोई भी चीज़ छूटे नहीं, कुछ बाकी न रह जाए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, बताइएगा। चलिए पेपर नंबर 3 है, जिसका नाम क्या है सर, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर हम लोगों ने ये सब्जेक्ट का नाम बिजनेस स्टडी में सुना है, क्लास 12 में हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि एक टॉपिक था क्लास 12 का मॉड्यूल 2 में, मार्केटिंग मैनेजमेंट बोल के एक चैप्टर था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोल के भी एक टॉपिक था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने आपको उस समय बताया था कि आगे जाके एक सब्जेक्ट बनेगा। देखिए ये सब्जेक्ट बन वहाँ पर 12 में आप लोगों ने पढ़ा था मॉड्यूल 2 में, जिसमें मॉड्यूल में प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वो सब था। मॉड्यूल 2 में मार्केट से रिलेटेड था, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट भी था। तो यही तो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर का पार्ट था। इसमें पढ़ाया था सर सेलिंग और मार्केटिंग में अंतर होता है। सेल का मतलब बाद सामान को बेचना, मार्केटिंग का मतलब बेचना नहीं, बेचने के बाद फीडबैक मांगना, मैम आपको कैसा लगा,
आपको प्रोडक्ट यूज करके कैसा लगा, आपका फीडबैक लेना, और कुछ दिक्कतें हो तो उस दिक्कतों को मैन्युफैक्चरर को बताना और कस्टमर के अनुसार हमको प्रोडक्ट बनाना। यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूंगा, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर किंग है, वो जो चाहता है मुझे वही प्रोडक्ट बेचना है। जैसा आपका ग्रीवेंसेस होगा, जैसा आपकी जरूरतें होगी, वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगा। क्योंकि एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मेरा मकसद होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से कंपनी में लेबर जो होता है, वर्कर जो होता है, वो सबसे बड़ा एसेट्स है कंपनी का। एचआरए पहले क्या बोलते हैं, लेबर को बोलते थे ये मेरा खर्चा है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। नहीं, आज के जमाने में बुलाता है सर लेबर मेरा कंपनी का सबसे बड़ा एसेट्स है, कि वही कंपनी में प्रोडक्ट बना रहा है, वही प्रोडक्ट सारा काम कर रहा है। प्रोडक्ट को अच्छा यूनिक बनाना, प्रोडक्ट को कस्टमर के अनुसार बनाना, ये सब बड़ा रीजन ये है। और हमको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमको ये सीखना है कि लेबर को कैसे हम खुश रख सकते, मतलब लेबर को कैसे सेटिस्फाइड कर सकूं, किस तरीके से उसके ग्रीवेंसेस को हम पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि मुंह मांगा दाम उसको दे दूं कि कंपनी कॉस्ट बढ़ जाए, मैं लॉस खा जाऊं। सबको मैनेजमेंट करने वाले का नाम होता है सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यही मैनेजमेंट का आपका कोर्स में आता है। जो कोई एमबीए करता है तो मैनेजमेंट में पूरा ये पढ़ना पड़ता है किस तरीके से लेबर को खुश रखा जा सकता है, लेबर को भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे ओनर को भी, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन को भी तकलीफ ना हो, उसका गोल भी पूरा हो जाए और लेबर के इंसेंटिव में, लेबर के प्रॉब्लम में दिक्कत उसको कहीं नहीं है, वो अपने आप को सिक्योर महसूस करे मेरे कंपनी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे मजा आएगा। एक ही चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम मॉड्यूल 1 जो लिख रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी जब 5 यूनिट लिखूंगा वो किसके बारे में लिखूंगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। जब मॉड्यूल 2 करूंगा तब वो आ जाएगा किसके बारे में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आइए चलते पढ़ते हैं मॉड्यूल 1 में। पहले आपको क्या पढ़ना है सर, सबसे पहला चैप्टर इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन? आपका कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। फिर पॉइंट नंबर 2 आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग सेगमेंट। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग सेगमेंट्स। ये आपके कितने मार्क्स के हैं सर, 8 मार्क्स के। एंड जो नंबर 3 होता है उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। हम लोग चार्टो पी पढ़े थे ना, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, उसमें प्रोडक्ट के बारे में फुल डिटेल यहाँ पढ़ेंगे। सर कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट होगा, 8 मार्क्स का प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर आएंगे प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका है डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके भी 8 मार्क्स के। मतलब सब प्रोडक्ट क्या होता है 8 मार्क्स का अलग टॉपिक है। प्राइस क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल कैसे है, किस किस तरीके से बेचता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, दुकान में रखकर, होलसेलर को देकर, रिटेलर को देकर, हाँ कि रास्ते में सामान बेचकर, हॉकर द्वारा, ये सारे चैनल पढ़ेंगे। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिजिकली में कैसे बेचना, ये सब चैनल के बारे में पढ़ना है। और लास्ट एंड 5th यूनिट चैप्टर का नाम है वो क्या है, प्रमोशन एंड recent development in marketing, recent development in marketing। ये आपके 8 मार्क्स के। तो ये 8 25 40 अपने आप हो गया, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा खराब नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सब में किया गया है। जरा फिर से सुनिएगा, बता देता हूँ आपको। सर ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है 8 मार्क्स का, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है हम जानते हैं सर, ईच एंड एवरी कंज्यूमर आर बिहेव डिफरेंटली। आपका जो नीड्स होता है, आपकी जो वांट्स है, वो इसका नीड्स वांट्स नहीं हो सकता। आपको जो सामान खाने को पसंद आता हो सकता है मुझे वो एकदम देखने में अच्छा लगता। आपके लिए जो फेवरेट है, आप उसके ज़्यादा पेमेंट देने रेडी है, मेरे को फ्री में मिले तो भी मैं फेंक दूँ नाली में। तो वो सबका कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होता है। और फिर सर मार्केटिंग सीक्वेंस, किस तरीके से डिफरेंशिएट कस्टमर को मैं एक जगह ला सकूं, उस सबके ग्रीवेंसेस को पूरा कर सकूं, इसको बोलता हूं मार्केटिंग सीगमेंट। बहुत सारे सीगमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सर प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए,
कि प्राइसिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ा जाएगा। प्रमोशन कैसे होता है, रिसेंट डेवलपमेंट की मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ये सब हमको पढ़ना है। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत है हमसे बोलिए। चलिए अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ। मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ा बताना कौन कौन चैप्टर है सर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचर एंड स्कोप। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, नेचर एंड स्कोप। ये आपका 8 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट है जिसका नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये भी आपके 8 मार्क्स के हैं। एंड थर्ड यूनिट का नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये भी आपके 8 मार्क्स के हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी आपके 8 मार्क्स के हैं। जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ये आप लोगों ने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है क्लास 12 में। ये टॉपिक का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ एचआरएम। सर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे करता हूँ, रिक्रूटमेंट स्टाफिंग चैप्टर पढ़े होंगे आप लोगों ने। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, हायरिंग एंड फायरिंग, लेना और बाहर निकालना कंपनी में, किस तरीके से रिक्रूटमेंट कैसे करता हूँ, कैसे सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसा होता है, जॉब इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस अप्रेजल, बंदा कैसे इवैल्यूएशन कर रहा है, कैसे अप्रेजल कर रहा है, बताया जाएगा। जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल 8 मार्क्स का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, नेचर एंड स्कोप्स, इसके बारे में बता रहा हूं मैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ये पेपर नंबर 3 खत्म। और लास्ट और सबसे खतरनाक अभी आने वाला है, जिस पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां तक पहले कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए, सबसे खतरनाक टॉपिक, इसका नाम आपको लिख दिया गया है बोर्ड में, जरा ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे ज्यादा क्लासेस और सबसे ज्यादा समय मैं आपको इसी में दूं, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिस पेपर को निकालने में पसीना छूट जाता है। ये पेपर अटक गया तो समझ लेना आप लटक गए, क्योंकि ये अटका तो कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि इस पेपर में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आपको कंसीडर अच्छे से करना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम, इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो टॉपिक, याद देखिएगा बेटा, ये नॉन एमसीक्यू पेपर है। क्या है, केवल 2 ही पेपर आपका नॉन एमसीक्यू पेपर है, बिजनेस कम्युनिकेशन और दूसरा आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर इंट्रोडक्शन, जिस बच्चे ने कभी आज तक कॉस्ट का नामो नहीं सुना होगा, वो भी टॉपिक ध्यान से मेरे सारे क्लासेस को सुनेंगे, सारे क्लासेस का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखेंगे, आपको बन जाएगा। बस मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है। आराम से चैप्टर्स बनेंगे, सारे प्रैक्टिकल्स आपको बनेंगे, भी सॉल्व दिया जाएगा, भी समझाया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस मेहनत तुरंत मेरे साथ आपको करनी। ये आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक था चैप्टर 1। चैप्टर नंबर 2 है जो मटेरियल कॉस्टिंग। क्या है, मटेरियल कॉस्टिंग। ये भी यूनिट आपका 10 मार्क्स का है। यूनिट नंबर 3, इसका नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम, ये भी आपके 10 मार्क्स के हैं। ओवरहेड, ये आपके 20 मार्क्स के। तो एक तो यूनिट आपको दिख ही गया सर, तो 20 मार्क्स सीधा आपको दे दिया। इसका नाम है ओवरहेड। आपके मैट में बस
इतने ही चैप्टर्स के बारे में आपको लिखे हुए हैं। अब 2 चैप्टर और एक्स्ट्रा है। ये चैप्टर इतने लेंदी थे, इतने बड़े थे, इसको प्रिंट कराने का फायदा हमको नहीं दिख रहा था। हम जब समझा देगा जीरोक्स आपको देखिए, इसके जो पन्ने हैं वे सॉल्व किए हुए बहुत बड़े बड़े पन्ने, इस पन्ने का जीरोक्स में आपको बड़े साइज में करवा के हाथ में दूंगा तो आपको समझ अच्छे से आएगा। इस कारण से इस 2 का मैंने आपको जीरोक्स प्रिंट में नहीं दिया है, जब पढ़ाऊंगा तब दूंगा। ये 2 ही है। इसका नाम क्या है? कॉस्ट बुक। क्या है? कॉस्ट बुक कीपिंग। 10 मार्क्स के। और सबसे लास्ट में जो है उसका नाम क्या है? कॉस्टिंग मेथड। कॉस्टिंग मेथड, ये आपके 20 मार्क्स के। ये जो आपके कॉस्टिंग मेथड दिखाई दे रहे हैं वो एक चैप्टर है नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कॉस्टिंग मेथड जो आपको दिख रहा है ये एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर 3 चैप्टर है, जिसको मैं अभी बता देता हूँ और कैसे मार्क्स के पेपर आएंगे, क्या होंगे। आज का टॉपिक केवल आपको कॉस्ट में थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको फुल बताया है। थ्योरी पेपर से आज चालू ना करके मैं कुछ आपको कॉस्ट के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, कॉस्टिंग में कौन कौन सा कॉस्टिंग आपको पढ़ने हैं? जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। सेकेंड जो आपको पढ़ने हैं वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर जो थर्ड आपके पढ़ने हैं उसका नाम क्या है? सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। एंड फोर्थ जो आपको पढ़ने हैं उसका नाम क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। इस 4 कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा कॉस्टिंग का नाम बोलोगी तो आपको ये 2 कॉस्टिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि यही 2 कॉस्टिंग, जिसका नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और इसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग 15 मार्क्स के सीधे पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं यहाँ से। यहाँ तक का पहले पार्ट उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने मार्क्स के क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आज का डिटेल अगर इन्वेंशन में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करूँ। यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत है हमसे बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट में बताता हूँ आपको इसमें पढ़ना है। सर सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा 3 स्ट्रीम होता है, CA, CS और CMA। नाम तो सुना 100% होगा, क्लास 11 से कॉमर्स में आए हैं तो आप लोग 3 ही वर्ड का नाम जिंदगी भर हर अपने दूसरे मुझे सुना, हम CA बनेंगे, हम CS बनेंगे, हम CMA बनेंगे। कॉमर्स का मतलब ये 3 नाम से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम है सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये स्ट्रीम का नाम है बेटा, ये सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, CMA। ये एक स्ट्रीम है, CMA। ये एक स्ट्रीम अलग से सब्जेक्ट दिया गया, अलग से कोर्स है, अलग से पूरा डिग्री है CMA का, तो ये कुछ तो होगा। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? जैसे अकाउंट्स आप लोग क्या पढ़ते थे सर? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, PL बैलेंस। वहाँ पर PL में, ट्रेडिंग में आपको देता था सर इतना आपका कॉस्ट लगा। एक सामान को बनाने में मेरे को, जैसे बोतल को बनाने में मुझे 100 रुपया लगा, तो 100 रुपये इसका हम डायरेक्ट कॉस्ट बोल देते थे। यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर आपको कॉस्ट में पूछेगा सर ठीक है 100 रुपया लगा, ठीक है बताओ हिसाब, 100 कैसे लगा, मटेरियल कितने का आया था इसका, मतलब इस बोतल को बनाने के लिए जो मटेरियल का सीट आया होगा प्लास्टिक, वो सीट कितने का था। फिर वर्कर जो काम किए, वर्कर कितना रुपया, मतलब उस बोतल को बनाने में, एक बोतल बनाने में वर्कर का कितना रुपया लगा। सर वर्कर को तो एक बोतल का पैसा तो देता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं बोलता हूँ सर वर्कर को मैंने पॉइंट किया था, मेरे कंपनी में वर्कर 15 रुपये सैलरी में काम करते हैं, वो 8 घंटा दिन में काम करते हैं और महीने में 25 दिन काम करते हैं, 4 सैटरडे संडे का छुट्टी मिलता है, तो वो कितनी काम करते हैं? 26 दिन काम करते हैं। ठीक है, बीच में कोई हॉलीडे पड़ जाता है, छुट्टी पड़ जाता है, तो 26 दिन वो काम करते हैं। 26 दिन महीना में काम करते हैं और 8 घंटा काम करते हैं। 26 × 8 करेंगे तो इतने घंटा काम करते हैं। उसको सैलरी मैं देता हूँ सर 15,000 रुपया। 15,000 डिवाइड बाई जितना टाइम आएगा, डिवाइड बाई 26 × 8 कर देंगे। हाँ, तो ये जो आएगा तो आएगा सर इतना आवर मैं दे रहा हूँ उसको, मतलब हर एक घंटे का उसका इतना रुपया लग रहा है। एक घंटे में वो कितना यूनिट बनाता है, नंबर ऑफ यूनिट वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है हर एक आवर में, वो निकल जाएगा। तो उससे पर यूनिट में उसका कितना कॉस्ट लग रहा है ये भी निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग लेबर चैप्टर का नाम देखो यहाँ लिखा है, मटेरियल कॉस्टिंग में निकालूंगा कि इसका कॉस्ट मैंने कितना लगा,
कैसे लगा, कितना लगा, वो सब बताया जाएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव स्कीम, यहाँ पे बहुत सारे लेबर को अलग तरीके से स्कीम में मैं सैलरी दूंगा, बोनस देता हूँ। इन जो बंदा अच्छा काम करता है, जो मैंने स्टैंडर्ड तय किया था इतने नोट बनाने का, बंदा 100 रुपये जगह 150 रुपये बनाया तो उसको भी ज़्यादा सैलरी दूंगा। एक ही कंपनी में 2 वर्कर काम कर रहे हैं, एक वर्कर का सैलरी 20,000, एक वर्कर का सैलरी 15,000। कारण क्योंकि उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उसका इफिशियंसी ज़्यादा है। जो बंदा इफिशियंट है उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है, जो इनएफिशियंट है उसको कम सैलरी मिलता है। तो आपका इफिशियंसी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेबर कैसे पैसा पाएंगे, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर ओवरहेड का खर्चा का मतलब सर, कंपनी में तुम काम कर रही हो, खाली इसका मटेरियल लेबर लोगी क्या, वो कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज उस पर जाएगा, कंपनी का क्या बाकी जो खर्चे है, रेंट है, मशीन का डेप्रिसिएशन है, वो सारे कॉस्ट तो इसके ऊपर कंसीडर करूंगा ना मैं। तो मैं पहले कॉस्ट शीट बनाऊंगा, तो मैं आपको पहले बताऊंगा इंट्रोडक्शन में कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट कैसे होता है, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने टोटल कॉस्ट लगते हैं, कितना यूनिट बनता है, तो हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना होता है, फिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ूंगा तब जाकर सेलिंग प्राइस आएगा। इस तरीके से हम पूरे शीट को पढ़ेंगे, इसका नाम होता है कॉस्ट शीट। यहाँ पढ़ेंगे, फिर सब मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग याद है फिर फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ते हैं लिफो, फीफो, सिंपल, वेटेड, वहाँ तो आया नहीं था, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में ही। और ये 10 मार्क्स का श्योर है इस बार, क्योंकि हम सेकंड सेमेस्टर में 10 मार्क्स में आपका लिफो, फीफो, सिंपल, वेटेड, शांत रहिएगा। इसके बाद और 3 मेथड एक्स्ट्रा है, 3 और मेथड हमको और पढ़ने होंगे, वहाँ पर हमको पढ़ना है हायर हिपो मेथड। हिपो मतलब हाईएस्ट इन द वैल्यू ऑफ द कंसर्न, यहाँ पर आएगा एकदम सेम वैसे ही होगा, मजा आएगा। ये श्योर 10 मार्क्स का मटेरियल का आपका लिफो फीफो आता है। सब में आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू बोलते हैं हम लोग, उसको पढ़ना है। स्टॉक मैनेजमेंट कैसा होता है, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, उसको पढ़ना है। वो सारे चैप्टर लेकर हमको मटेरियल पढ़ना है। फिर लेबर है, बहुत सारे मेथड्स के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से लेबर का बोनस निकाला जाता है, कैसे उसका इंसेंटिव निकलता है, वो पढ़ेंगे। 20 मार्क्स का आपका अकेला ओवरहेड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 5-7 क्लासेस जाएंगे और ये मैदान पढ़ना बहुत आसान होता है। किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, कंपनी में तुम काम करती हो, कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी आता है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो कौन से डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट बैठेगा वो यहाँ पढ़ने बैठेगा हम लोग। फिर कॉस्ट बुक कीपिंग में 10 अकाउंट बनता है, तो सारे अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर तो अलग से जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सब सर्विस कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस का मतलब सर एक प्रोडक्ट से मान लो मैं काम किया, मैंने प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में बिकेगा, उसको दोबारा प्रोडक्शन करूंगा तो फिर वो बनेगा, तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, उस तरीके से कैसे जाता देखूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब ये होता है सर, अगर मैं मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं ब्रिज बनवा रहा हूँ, क्या 1 साल ब्रिज बन जाएगा, 5 साल लगेगा ना, तो क्या मैं प्रॉफिट 5 साल बाद निकालूंगा, नहीं। तो उस वाले केस में, रियल एस्टेट के केस में, ब्रिज बनाने में, डैम बनाने में, रोड बनाने में, इस सब के केस में किस तरीके से कॉस्टिंग होता है उसको बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जाकर हम लोग यहाँ पे डिटेल में इस सब के बारे में पढ़ेंगे, मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक खत्म। अब आपके आता था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमसे बोलिए। देखिएगा, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका पेपर है। ये 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का। ये बात सीधा दिमाग में रखिएगा, जो आपका थ्योरी पेपर है ही नहीं। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन जो रहेगा वो थ्योरी रहेगा चैप्टर 1 से, इंट्रोडक्शन से, जो थ्योरी रहेगा, और बाकी जो 2 रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा। तो आपको ये 30-30, 60 और 10, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 10 मार्क्स का थ्योरी आपको मिल सकता है। और याद रखिएगा 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे तो छोटे से आराम रहेंगे। यहाँ 10 मार्क्स वाले में सीधा चैप्टर है, जो 10 वाले चैप्टर है वो रहेंगे, और 15 मार्क्स वाले में 2 चैप्टर रहेंगे। एक रहेंगे आपके प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और तीसरा ओवरहेड। ये 3 चैप्टर में से कोई और में लिखा रहेगा, और ऑप्शन भी देख लीजिए आपको क्या रहेगा, पढ़ लीजिए। जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6 क्वेश्चन गिवन रहेंगे, उनमें से कोई 4 करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 6 में से कोई 4 करो, वो क्या करेगा, एक को दे देगा कंपलसरी, एक में देगा क्वेश्चन, एक में और दे देगा, तो वो चाहेगा कि किसमें और देगा, वो आप तय नहीं कर सकते। इसलिए आपको सब पढ़ के जाना पड़ेगा। ये किसी एक पेपर, आप ईयर वाइज पेपर देखिए, पीछे लिखा होगा आपके पास 3, देखो 18, 19, 20, 21, 4 साल का ऑनर्स, 18, 19, 20, 21, 4 साल का जनरल, सब कुछ दिया हुआ। 4 साल का जनरल का पेपर, 4 साल का ऑनर्स का पेपर, दोनों उसमें आपके पास मिले रहेंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक में से निकाल के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और पूरा अच्छे से ईयर वाइज पेपर देख के समझ लीजिएगा। पेपर उस तरीके से आएंगे आपका। 6 क्वेश्चन गिवन रहेगा, मतलब क्या बोला है, 4 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा जो कंपल्सरी रहेगा, और 2 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऑप्शन देगा। मतलब 4 में से कोई 2 में और रहेगा, लेकिन कि 2 में और नहीं रहेगा। मतलब वो 2 तो करना ही होगा, वो तय करेगा कौन सा क्वेश्चन से करवाना है आपको,
और कौन से 2 क्वेश्चन में करने आपको ऑप्शन देगा। फिर 10 मार्क्स वाले में अगर आपको क्या करता है 3 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन गिवन रहेगा, 5 क्वेश्चन गिवन, 5 क्वेश्चन में कोई 3 क्वेश्चन करने बोला जाएगा, और इस 5 में भी सेम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, हाँ वो 2 ठो में और दे देगा, 1 ठो में और नहीं देगा। मतलब आपको क्या करेगा, एक क्वेश्चन दिया और लिख के ये क्वेश्चन दे देगा, 2 में से एक करो, दूसरा वाला भी देगा उसमें और लिख के एक और दे देगा, 2 में से एक करो, और तीसरा वाला एक देगा जिसमें और नहीं देगा, मतलब वो करना ही करना है। तो वो 10 मार्क्स वाला एक तो वो चाहेगा कौन सा करवाएगा वो समझेगा। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन गिवन रहेंगे, आपको 10 मार्क्स का रखना पड़ेगा। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रहेंगे, इस 3 में 2 करना होगा। इसका मतलब ये है एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें और नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन इसमें और रहेगा। इसमें जो 3 क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे बता दो, सुनो। एक का ओवरहेड रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रहेगा, एक प्रोसेस कॉस्टिंग रहेगा। ये मेरा अनुमान है, यही रहेगा, ब्रह्मा का लेख नहीं है, कहीं पैटर्न फॉलो नहीं करता, ये लोग जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए, जो मैक्सिमम 4 साल का पेपर में यही रहा है। चेंज कर सकता है लेकिन करता नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अपने आप में खतरनाक है और इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कॉस्टिंग अपने आप में खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है, और ओवरहेड तो 20 मार्क्स का है तो उसको देना ही पड़ेगा, ये तो पक्का ही रहेगा। ओवर इन 2 में से और देगा, और भी इन दोनों में से रहेगा, ये तो श्योर करना ही आपको, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और 10 मार्क्स वाले में जो है मटेरियल रहेगा, लेबर रहेगा, मैं इसका दिखा देता हूं 10 मार्क्स वाले, मटेरियल, लेबर, कॉस्ट बुक कीपिंग, लीफो फीफो, एक 2 3 4, और एक तो थ्योरी में से दे सकता है या तो कोई प्रैक्टिकल में दे सकता है, क्या करेगा वो देखो। 10 मार्क्स वाले में हाँ ऑपरेटिंग क्वेश्चन, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये आपका टॉपिक है। देखिए इन 5 में से कोई भी 3 आपको करने बोला जाएगा, वो ऑप्शन वो फुल रखेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं देगा, आपको पढ़ने सारे रहेंगे। और ये 5 मार्क्स वाला जो चीज़ है वो 2 थ्योरी और 2 तो कोई प्रैक्टिस कहीं से उठा सकते हैं। मतलब आपको सारे चैप्टर्स खुद से पढ़ने होंगे, सारे चैप्टर छोड़ने में से कोई चैप्टर छोड़ेंगे मार्क्स चला जाएगा, इसलिए चैप्टर आपको नहीं छोड़ना। इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। एक मैं रीड कर देता हूँ, अगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 6 क्वेश्चन गिवन रहेगा 4 करना होगा। 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 5 क्वेश्चन गिवन रहेगा 3 करना होगा। 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 3 क्वेश्चन गिवन रहेगा 2 करना होगा। 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा ओवरहेड का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। 10 मार्क्स का जो 5 क्वेश्चन रहेगा, कोई 3 करने बोलेगा, मटेरियल, लेबर, कॉस्ट बुक कीपिंग, लीफो फीफो और वेटेड सिंपल सब कुछ मेथड और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। 5 मार्क्स का जो चैप्टर 6 क्वेश्चन रहेगा 4 करने मिलेगा। इससे बहुत कुछ थ्योरी है, पूरा थ्योरी जब पढ़ा हुआ हो जाएगा, अभी समझा नहीं सकता मैं। यहाँ पे क्लियर है? चलिए आज चालू करता हूँ। छोटा सा टॉपिक, आपको कुछ ज़्यादा बताएगा नहीं कि ऐसे आपको बहुत लंबा क्लास दे दिया हूँ। मैंने आज का जो टॉपिक रखा हूँ, यहाँ तक का जो टॉपिक है